यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर काइनेमेटिक वीडियो। तो आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, जो कि हमने पिछली वीडियो में टॉपिक दिया था आपको कि अगली वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट करेंगे और इसके सारे फॉर्मूलेस देखेंगे, कैसे हम मैक्सिमम रेंज निकालते हैं फ्रॉम हाइट, टाइम कितना होता है, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये कुछ देखेंगे और सम डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी देखना। अगर आपको पूरा अच्छी तरह कंसेप्ट समझना है काइनेमेटिक्स का तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट देखते हैं पहले क्या होता है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, जैसे कोई भी हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ ग्राउंड क्या था कि इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है पाथ, ग्राउंड टू ग्राउंड। और अब क्या होगा, ये हमने हाइट चूज़ कर ली, यहाँ से हम फेंकेंगे ऐसे, समझे। यहाँ से तो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक पाथ ऐसा होगा, क्या मैं लाइन लगानी ही भूल गया एक तो। एक हम कुछ एंगल भी फेंकेंगे जो कि ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दे सभी के। सबसे पहले जब हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट या पत्थर फेंका, हॉरिजॉन्टली फेंका, एक बार हमने कुछ एंगल नहीं दिया इसको, जैसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना हम, वो एंगल नहीं दिया, हॉरिजॉन्टली फेंका, ऐसे सीधा जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टली इसको फेंकेंगे जब, तो ये पत्थर, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये एक्स वाली है, एक्स डायरेक्शन, और इस वाले को क्या कहते हैं हम, वाई डायरेक्शन। तो इसमें ये तो पता लग गया है हमें कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2D है। कौन सी डायमेंशन है, 2D डायमेंशनल से मूव कर रहा है एक्स और वाई में। अब यहाँ से हमने कुछ फेंका इसको, तो इसकी वेलोसिटी होगी, चलो इसकी वेलोसिटी हम एक्स डायरेक्शन में जो है वो मान लेते हैं ux। और हमने पिछली बार पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो इस साइड वाली एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो ux इज अ कांस्टेंट। क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि ux जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, एक ही स्पीड से आगे की तरफ मूव होगी। वाई डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वाई डायरेक्शन में कुछ, यहाँ पे तो इस पॉइंट पे तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि ना उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0, क्योंकि यहाँ से 0 से ही मूव किया उसने, ठीक है। और यू वाई है जो इनिशियल वेलोसिटी है जो 0 है, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ से थोड़ा सा मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की कुछ फोर्स होता है ना, जो जैसे हमने कुछ पत्थर हॉरिजॉन्टली फेंका तो वो धीरे धीरे नीचे तो जाएगा ही, ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा सीधा चलता जाएगा, सीधा चलता जाएगा, कांस्टेंट है, इसलिए कुछ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा जो कि उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे पहुँचने पे इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है, और वाई में कितनी है, थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। और फिर एक्स में उतनी है, वाई में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई, एक्स में उतनी है, वाई में और ज़्यादा बढ़ गई, ऐसे बढ़ती जा रही है। और वाई के अंदर बढ़ने के कारण ये ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ चला गया और ग्राउंड पे टच कर गया, ठीक है। जो इसमें
एस्कलरेशन है जो एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0, क्योंकि ना तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है ना फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट ने जब टच किया ग्राउंड को तो जो वेलोसिटी है जो एक्स डायरेक्शन में है वो क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी यू एक्स ही होगा, ठीक है। और जो वाई डायरेक्शन की ग्रेविटी है वो बढ़ेगी। यहाँ पे तो 0 थी, इनिशियल भी 0, फाइनल वी एक्स मान लेते, वी वाई, ठीक है। यहाँ पे आके बढ़ी और यहाँ पे 0 थी, तो इसकी वजह से ये ग्राउंड को टच कर गया। तो ये कुछ पाथ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ पाथ बना। तो इसको हमने जब मेजरमेंट की तो ये कौन सा पाथ बन गया, पैराबोलिक, ठीक है। इसकी मेजरमेंट करने के बाद हमें पता लगा कि ये पैराबोलिक पाथ है। तो पैराबोलिक पाथ है तो ये एग्जांपल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो एक और है कि इसके एस्कलेशन है जो वाई डायरेक्शन में जो एस्कलेशन है वो क्या होगी, -g ए वाई लगा देते हैं क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो एस्कलेशन है वो -g है। -g क्यों है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ है उसकी ग्रेविटी होती है, जो मतलब धरती की जो ग्रेविटी है वो हमेशा चीज़ को कहाँ पे खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ। तो इसे नीचे की तरफ खींचने के कारण वो ग्रेविटी है जो यहाँ पे भी नीचे लग रही है, सभी जगह नीचे ही लगती है ग्रेविटी, तो ये -g लग गया। -g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 9.8। तो अप्रोक्स आप 10 ले लेते हैं यहाँ पे, -10। तो इसी से रिलेटेड कुछ अब करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको कंसेप्ट इजी समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स फाइंड करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बिल्डिंग ले ली है एक, ठीक है, एक बिल्डिंग ली जिसकी हाइट हमने ली है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर ली। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट है जो वो हॉरिजॉन्टली फेंका इस साइड विद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और ये इस तरह का पाथ बना। ओके, और 5 मीटर पर सेकंड से निकाला और 20 मीटर की हाइट है, फेंका हमने 5 मीटर पर सेकंड से, और इसको हाइट नहीं दी ज़्यादा, स्ट्रेट फेंका है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टाइम टेकन। सबसे पहले टाइम टेकन देखते हैं, ठीक है, कि वो कब ग्राउंड पे टच किया। तो ग्राउंड पे टच करने के बाद उसने कितना टाइम लिया ऊपर से नीचे तक आने में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, पहले हम डिस्प्लेसमेंट तो देखेंगे, पर ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसमें हम वाई डायरेक्शन का सब कुछ लेंगे, जैसे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, वाई डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। वाई डायरेक्शन का क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ओनली वाई डायरेक्शन का ही पता है, जो कि 20 है, 20 मीटर, और ये नीचे की तरफ है तो -20 आ जाएगा। तो s की वैल्यू यहाँ पे -20 मीटर, और क्या रह गया, और रह गया वेलोसिटी। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और क्या रह गया, एस्कलेशन। एस्कलेशन जो है नीचे की तरफ लगती है, पता है आपको, नीचे की तरफ लगती है, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। एस्कलेशन जो हमेशा होती है वो होती है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ होने के कारण ये जो है माइनस की हो जाएगी, ठीक है। और एस्कलेशन, मतलब एस्कलेशन जो वाई डायरेक्शन में लगती है वो कौन सी लगती है, ओनली ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की, वैसे हमने यहाँ पे कोई एस्कलेशन नहीं दी इसको, ना कोई वेलोसिटी दी है नीचे की तरफ, वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी इसको हमने, और ओनली हमने दिया इसको एक्स डायरेक्शन में, जैसे स्ट्रेट लाइन में दी है हमने इसको,
पर वो नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना, इसको नीचे की तरफ ऐसे ऐसे खींच रही है नीचे की तरफ। तो एस्केलेशन हमारी लेंगे हम 9.8 आती है वैसे, अप्रोक्स हम 10 ले लेते हैं, चलो -10, ठीक। और अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला भली भांति याद है आपको, S = ut + ½ AT²। S हमारे पास कितना है -20 = u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है जो वो 0 लगाएंगे। 0 क्यों लगाएंगे, ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, हमारे पास y डायरेक्शन में क्या है, कुछ नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास y डायरेक्शन में कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो ये t से मल्टीप्लाई होगी, t जो मर्जी हो, 0 का 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एस्केलेशन हमारे पास -10, तो ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, तो इसके यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। एस्केलेशन 10 और t का स्क्वायर, 2 से 10 कैंसिल, रह गया 5, और 5 माइनस का माइनस कट गया और 20 रह गया। 20 यहाँ से इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं, 5t² रह गया, और 5 इस साइड डिवाइड में आएगा तो 4 रह जाएगा, और 4 का जो रूट होगा वो होगा 2 सेकेंड्स यहाँ पे इसने लिए हैं ग्राउंड को टच करने में। यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड्स। तो अब फाइंड करेंगे हम रेंज। रेंज इसको कहते हैं कि कितनी दूरी पे गया। जैसे यहाँ से मैंने मारा, यहाँ से मारा तो यहाँ तक वो 10 मीटर दूर जाके गिर गया पत्थर, ठीक है, तो इसने 10 मीटर रेंज कवर किया। वैसे इसमें हम निकाल लेंगे। चलो अब निकालनी है रेंज, ठीक है, रेंज निकालनी है। तो रेंज को हम मतलब S से डिनोट करते हैं, S से जो हमारा वो क्या है, R, ठीक है। और टाइम हमारे पास कितना था, 2 सेकेंड्स, तो टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड्स। एस्केलेशन, अब एक और बात नोटिस करो आप इसमें कि जो डायरेक्शन है वो हम लेंगे x वाली। x डायरेक्शन की सब कुछ लेंगे हम, क्योंकि x डायरेक्शन में जो है रेंज कवर हो रही है। तो x डायरेक्शन में रेंज कवर हो रही है, तो रेंज तो x डायरेक्शन में कवर हो रही है, ये थोड़ा ना हाइट थोड़ा लेंगे, रेंज तो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, तो x डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। और S = R रख लेंगे, t 2 सेकेंड्स होगा। एस्केलेशन हमारे पास कितनी है, एस्केलेशन हमारे पास कितनी है, x डायरेक्शन में, x में, y में नहीं, x में। x में कितनी है, 0, क्योंकि अब 0 क्यों है, 0 तो आपको पहले बताया था, बाकी देखते हैं दोबारा। 0 इसलिए है क्योंकि जो वेलोसिटी है इन x डायरेक्शन वो क्या है, कांस्टेंट। और एस्केलेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केलेशन। तो इसमें चेंज तो कोई हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, एस्केलेशन 0, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया, उसी फॉर्मूले में लगाना है जिसमें पहले लगाया था, S = ut + ½ AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी रह गई कि u, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है, जो कि हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था, वो भी x में ही है, तो u हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, S = ut + ½ AT²। S क्या है हमारे पास, R, U क्या है 5, टाइम कितना है 2 + ½ एस्केलेशन हमारे पास 0, और t का 2 का स्क्वायर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 × समथिंग 0, तो R कितने आ गया हमारे पास, 10 मीटर, 5 × 10 10 + 0, तो R हमारे पास आ गया 10 मीटर, ठीक है।
10 मीटर आ गया, मतलब इसकी रेंज जो इसने कवर की है वो 10 मीटर। कैसे, मतलब यहाँ से लेके इसने यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये गया तो इसने यहाँ से 10 मीटर कवर कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर कवर हो गया। ठीक, अब ये फाइंड करना सीख लिया हमने, टाइम और रेंज। अब इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइट भी ले रहा था कुछ ये, पर इसमें हाइट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका, इसने हाइट तो दी नहीं हमने। मैक्सिमम हाइट तो क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट इसकी होगी 20 मीटर। ठीक है, और अब निकालेंगे हम वेलोसिटी कि जब ये ग्राउंड पर टच हुआ ऑब्जेक्ट तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इसकी वेलोसिटी जो है Vx है, जो Vx और Ux सेम ही है क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज तो हुई नहीं। तो इसको हम वेलोसिटी लिख लेते हैं V ऑफ x इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब y डायरेक्शन में क्या थी वेलोसिटी इसकी, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, तो हमने निकालनी y डायरेक्शन ही की क्योंकि हमें Vx के मतलब x डायरेक्शन की तो हमें पता है। तो y डायरेक्शन की निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी जो थी y डायरेक्शन में वो थी 0, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और v मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। टाइम कितना था हमारे पास, टाइम था 2 सेकेंड्स और एस्केलेशन थी हमारे पास -10। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसमें निकल जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस एस्केलेशन -10, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, -10 पर 2 सेकेंड्स, तो ये -20 आ गया यहाँ पे, इसकी एस्केलेशन आई -20 ms। एक बार और है कि इसकी वेलोसिटी है जो हमारे पास एक x डायरेक्शन में है, जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में कितनी है -20 मीटर पर सेकेंड, जो कि नीचे की तरफ लग रही है, वो आगे की तरफ नहीं नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमने लिखना सिखाया था पिछली बार वेक्टर सीरीज़ में, जो कि था, अब इसको 5 i कैप लिख लेंगे -20 j कैप। ठीक है, -i कैप और नहीं 5 i कैप -20 j कैप क्यों लिखा, उससे पिछली वीडियो में, लास्ट थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि जो भी x का कंपोनेंट होता है उसके साथ लगते हैं हम i, और y के साथ j, और z के साथ k। ठीक है, और अब अगर इसके अंदर स्पीड पूछे हमसे कि स्पीड निकालो इसकी, तो कैसे निकालेंगे हम, स्पीड निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालोगे। स्पीड आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का मॉड्यूलस होता है, तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, वेक्टर सीरीज में बताया था। मॉड्यूलस निकालते हैं इसका और इसका स्क्वायर, अंडर रूट इसका और x और y का स्क्वायर कोफिशिएंट का, तो 5 का स्क्वायर प्लस 20 -20 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं, ये तो चलो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझाया तो थोड़ा दोबारा कमेंट करना और दोबारा से थोड़ा वीडियो डीपली देखना है इसको। अब हम देखेंगे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट जो फेंका था वो पिछली बार फेंका था हॉरिजॉन्टल, तो अब हम फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल फेंका था पिछली बार, अब हम कुछ एंगल पे फेंकेंगे इसको। जैसे यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट दे दी 30 डिग्री पे, तो ये एंगल ऐसे बनेगा, जो इक्वेशन नहीं, जो पैराबोलिक है वो इस तरह की बनेगी।
तो मतलब ये थोड़ा ऊंचा भी गया फिर वापस नीचे आया। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी ये है कि ये थोड़ा सा हाइट ले रहा है, बाकी सेम टू सेम नीचे आ गया वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं हम एक डिस्कशन कि जो नीचे की तरफ जहाँ जिस साइड में थीटा लगता है वो क्या होता है, कोस। ठीक है, कोस होता है। और इसकी वेलोसिटी हमने दे दी vx में, ux में दे दी हमने 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया। और जिस साइड थीटा लगता है, जब मतलब यहाँ पे थीटा इस लाइन से टच कर रहा है तो यहाँ पे कोस होगा, और इस साइड जो होगा वो होगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे यू वाई होगा, यहाँ पे यू एक्स होगा। और पिछली बारी में हमने दिया था जो हॉरिजॉन्टली फेंका था, तो यहाँ पे यू वाई की स्पीड वेलोसिटी थी वो 0 थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी 0 नहीं है, ध्यान रखना, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यू वाई है जो 0 नहीं है पहली बात, और यू एक्स की 30 मीटर पर सेकेंड हमने दे दी है वेलोसिटी। अब यू कोस थीटा, यू की कोस थीटा मतलब 30, और कोस की वैल्यू कोस, और थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो इसका 30 डिग्री कैसे निकालते हैं, 30 और 30 कोस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2 होती है आई थिंक। हाँ, √3/2 होती है, √3/2 15√3 आ गया आंसर हमारा इधर मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वैल्यू आई 15√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा रुको, एक और क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो रह गया यहाँ पे। यही 20 मीटर थी। ठीक है, पहले वाला डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे इसने ऐसे फेंका था, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, यहाँ पे आके इसने -20 मीटर पर सेकेंड से तक निकाला था इसने। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो कि होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ। ऐसे गया एक ऑब्जेक्ट जो कि नीचे की तरफ ऐसे एंगल बना रहा है। यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं यहाँ पे जो थीटा है वो कितना बनेगा, यहाँ पे जो थीटा है वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया है कि -20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे y में, और जो x में है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये y वाली है, ये x वाली है। यहाँ का हमें एंगल फाइंड करना है। तो ये ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट कहीं, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है और y की हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये वाली साइड निकालनी है हमें। पहले ये वाली साइड निकालते हैं। ठीक है, ये वाली साइड निकलेगी कैसे, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने x मान लिया। तो इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, क्योंकि थीटा के सामने जो वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो उसको P/B क्या होता है, P/B क्या होता है, tan थीटा। ठीक, P कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर क्या लिखना है बस, अब तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। और 5, इसको 4 निकल जाएगा, 4 tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा tan इनवर्सली 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास थीटा की। तो ऐसे निकालते हैं एंगल। नीचे की तरफ पूछ लेते हैं कई बार। तो अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट
through some angle like this. यहां से ऑब्जेक्ट फेंका हमने इस डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री पे फेंका हमने, और इसकी जो वेलोसिटी दे दी हमने 30 मीटर पर सेकेंड दे दी। ठीक है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। तो ux को ये तो पता ही है आपको कि जो एंगल जिस साइड लग जाता है, थीटा जिस साइड लग जाता है, उस साइड को हम कोस थीटा कहते हैं। तो ux कोस थीटा मतलब ux मतलब जो वेलोसिटी है वो 30, कोस कितना है, कोस का कोस ही है, और थीटा हमारे पास 30 है। तो इसकी वैल्यू आएगी, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये कट के आके √3 आ जाएगी, 15√3 आ गई मीटर पर सेकेंड। और y का कितना आएगा, y का आएगा 30 का 30 साइन थीटा आएगा इस साइड, क्योंकि जिस साइड एंगल नहीं होता, जिस साइड थीटा नहीं लगा होता उस साइड साइन थीटा आता है। तो 30 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, आई थिंक 0/1/2 होती है, 1/2 होती है, आई थिंक 1/2 होती है। 30 × 1/2 ये 15 आ गया। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन निकालेंगे कैसे, पहले वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। ये जो बिल्डिंग है हमारे पास वो 20 मीटर की है। ठीक है, पहले की तरह। तो अब यहाँ पे टाइम टेकन निकालने के लिए हमारे पास s है, जो वो हम y डायरेक्शन का डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ y डायरेक्शन का ही डिस्टेंस पता है। तो y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 20 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, तो s से जो नीचे की तरफ है तो -20, s की वैल्यू -20। u है हमारे पास, y डायरेक्शन के u कितने हैं हमारे पास, u निकाला था हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 15 होगा, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 आएगा, सॉरी 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर। एस्केलेशन -10, तो एस्केलेशन हमारे पास -10 आ गया। वैसे 9.8 लेते हैं, वैसे अप्रोक्स 10 के हो गया। तो रह क्या गया हमारे पास, टाइम s = ut + ½ AT²। s हमारे पास -20 = इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15, टाइम निकालना है 1/2, एस्केलेशन हमारे पास -10, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, -10 t हमें निकालना है। तो माइनस से माइनस काटते हैं पहले, तो चलो बाद में काटेंगे इसको। -20 15 t -1/2, 2 से कट गए, तो ये हो गया 5t²। ठीक है, 5t² हो गया, और ये -15 है, ये ये 5t² -15t, और ये साइड माइनस का ही रहेगा 20। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज 1 मिनट 2 मिनट ठहर के करेंगे, पहले इसके अंदर कॉमन निकाल लेते हैं। 5 कॉमन आ रहा है, t² -3t -4 = 0। t² -3t -4 = 0। अब इसका फैक्टराइज करो, आप फैक्टराइज कर लोगे इसका। 2 मिनट पॉज करो वीडियो और फैक्टराइज करो अपने आप। 2000 years later. चलो मैं करता हूँ अब। t² -4t + t -4 = 0। ये आ गया। अब t कॉमन आ रहा है इसमें, t यहाँ पे कॉमन आ गया, -4, इसमें क्या कॉमन आया, इसमें 1 कॉमन आ गया, +1 कॉमन आ गया, t -4 = 0। ठीक है, अब
एक तो इक्वेशन बन रही है t+4 की और एक बन रही है t-4 की, ठीक है। t+1 की बन रही है एक्चुअली, तो t+1, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे माइनस की आ जाएगी t की वैल्यू, एक तो -1 आ रही है, एक 4 आ रही है। तो हम एक्चुअली 4 ही लेंगे क्योंकि टाइम हमें 4 निकालना है। तो यहाँ पे 4 ले लिया हमने, तो टाइम इसका लगा 4 सेकेंड। ओके, तो अब हम निकालेंगे इसकी रेंज। रेंज आपको पहले ही बता दिया, इस पार्ट को रेंज कहते हैं कि इसने कितनी दूरी कवर की है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेंगे हम। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास 15√3 है, तो यू एक्स लगा लेंगे 15√3, ओके। और एस्केलेशन हमारे पास 0। टाइम अभी तो निकाला था, टाइम कितना निकाला था हमारे पास 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड निकल गया, टाइम निकल गया, एस्केलेशन हो गया, और रह क्या गया अपने पास, एस्केलेशन, टाइम सब कुछ नहीं गया, बस एस निकालना है अपने पास। इज रेंज लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस हमारे पास आर है, 15 है, टाइम 4 सेकेंड है, प्लस हाफ ए, एस्केलेशन 0 है, तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। तो ये हो गया 15 × 4, 15 × 4 अपना 60 होता है, तो आर इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यहाँ पे इसने कवर किए 60 मीटर व्हेन वी थ्रो इट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अब निकालेंगे इसके, जैसे पिछली बार में निकाला था ना हमने, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो वाला, वैसे निकालेंगे यहाँ पे भी। इसको जूम करते हैं, यहाँ पे इसको जूम किया यहाँ पे, तो ये बना कुछ ऐसा जो कि पल्ले ही नहीं पड़ा। यहाँ पे थीटा निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या बनेगी। यहाँ पे इस डायरेक्शन में y की वेलोसिटी क्या बनेगी। तो y की वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ पड़ा है अभी। तो एक यहाँ पे पहले ही बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में, जब यहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन अपवर्ड फेंकते हैं तो एक जगह वो आती है जहाँ पे जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पे 0 होगी। यहाँ से हमने 15 मीटर पर सेकेंड से फेंकी, यहाँ से कम होती होती यहाँ से बढ़ गई वापस आ गई, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगी वो वेलोसिटी, ठीक है। y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की तो पता है कि कांस्टेंट होती है, तो इस x की होगी 15√3, ठीक है। तो y डायरेक्शन का कंसीडर करते हैं, तो y डायरेक्शन की निकालेंगे। जब कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास s है वो कितना है, s तो चलो फाइंड ही नहीं करना है अपने को, हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। v हमारे पास कितने हैं फाइंड करना है। u कितने हैं, u कितना था हमारे पास 15, ठीक है। एस्केलेशन हमारे पास -10 जो कि ग्रेविटी है। अब क्या फाइंड करना है, अब v फाइंड करना है हमें। तो टाइम हमारे पास कितना था 4 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, ओके। तो v हमें फाइंड करना है, तो v का v लिखते हैं, u 15 प्लस एस्केलेशन जो है वो माइनस की है, तो -10 × 4 और ये -25 आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो वो इन फ्यूचर वीडियो आ जाएगी,
और यहाँ तक पढ़े, अच्छा पढ़े, बढ़िया पढ़े। और यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा, जैसे पिछली बार निकाला था ना, यहाँ पे -25 था, यहाँ पे 15 था, 15 तो क्यों था, 15√3 था, ठीक है। ये x का, ये y का, ठीक है। और ये इसको y मान लिया था इस साइड को, तो ये अपने आप करना जैसे पिछली बार किया था ना, p/b करके tan थीटा लिख के उसकी वैल्यू निकाली थी। सिमिलरली ये वैसे ही होगा, इसके हिसाब से थीटा निकल जाएगा। थैंक यू।